दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विकेट 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 लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया की तबाही और टीम इंडिया की यादगार जीत के मास्टरमाइंड अक्षर पटेल ने अब अपनी गेंदबाजी और जीत का पूरा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी के नाम करते हुए जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी अक्षर पटेल को सलाम करने लग जाएंगे। जी हाँ, तो आखिर क्यों अक्षर ने धोनी को बताया अपना मेंटोर और ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने माही के सम्मान में कि करोड़ों फैंस के दिलों को छू लेने वाला पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि अक्षर पटेल, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम करने के बाद ऑस्ट्रेलिया घमंड में चूर होकर T20 सीरीज में उतरी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि जब बदला लेने की बारी आती है तब भारत कितना खतरनाक हो जाता है। सीरीज के लिए हमारे पास था युवा टैलेंट और जोश, साथ ही बदला लेने की एक आग जो विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ी। पहले 2 T20 मैच में उन्हें पूरी तरीके से रोंदने के बाद तीसरे मैच को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम तो किया था, लेकिन चौथे मुकाबले में एक बार फिर से भारत के युवा टैलेंट के आगे पूरी दुनिया हमें सलाम करने लगी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल ने 37, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 32 रन बनाए। रिंकू ने केवल 29 गेंदों पर 46, तो जितेश शर्मा ने 19 गेंद पर तूफानी 35 रन बनाकर 20 ओवर में 174 रन तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया। हालांकि T20 में ये बड़ा स्कोर नहीं होता, लेकिन आखिरकार ये कितना बड़ा लक्ष्य था ये ऑस्ट्रेलिया को पता चला हमारी गेंदबाजी के दौरान, जब अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई की फिरकी के माया जाल में एक से बढ़कर एक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज फंसते चले गए। अक्षर पटेल ने तो तहलका ही मचा दिया। रवि बिश्नोई ने जब जोश फिलिप को आउट किया तो फिर 16 गेंद पर 31 रन बनाकर टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीनने का मन बना चुके ट्रेविस हेड को अक्षर ने अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर सबसे बड़ा शिकार किया। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग चुका था और फिर उन्होंने बैन के साथ साथ एरॉन हार्डी को क्लीन बोल्ड कर कुल 3 सफलताएं हासिल की और 4 ओवर में कुल 16 रन दिए और अपने कातिलाना गेंदबाजी से टीम इंडिया को एक तरफा जीत दिलाई। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला, क्योंकि उनकी वजह से टीम इंडिया ये मैच जीत पाई। इसके बाद तो जब हर तरफ जीत का जश्न था, अक्षर पटेल ने अब जीत और मैन ऑफ द मैच का पूरा श्रेय धोनी को देते हुए सच में सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, हम सब बेहद खुश हैं कि ये T20 सीरीज जीत पाए और वर्ल्ड कप की हार के बाद ये जीत हमारे लिए बेहद जरूरी थी। हालांकि हम एक मैच हार गए, लेकिन उससे अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि T20 सीरीज जीतकर हमने ऑस्ट्रेलिया को मुंहतोड़ जवाब जरूर दे दिया है। तो सबसे ज्यादा जरूरी था, सच कहूं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे मैन ऑफ द मैच मिला और मैं अपने देश को जीत दिला पाया। इसके लिए यदि किसी को एक सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा तो वो माही भाई। जब से उन्होंने मुझे IPL में लिया था उसके बाद मेरी गेंदबाजी में काफी सुधार हुआ। उन्होंने खुद मुझे बताया था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और बस फिर क्या था, वहीं से मेरी डेस्टिनी ही बदल गई। थैंक यू माही भाई, वो महान खिलाड़ी हैं, मैं उनकी बातें आज भी नहीं भूला हूँ। तो दोस्तों, सच में धोनी ने तो लगभग सभी का करियर सुधारा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और अक्षर पटेल में कौन था मैन ऑफ द मैच का असली हकदार? हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जायसवाल की आंधी में उड़ी ऑस्ट्रेलिया तो फिर ऋतुराज के साथ मिलकर सूर्या, रिंकू, हर एक बल्लेबाज ने मचाया इस कलर को हराम। चौथे T20 मुकाबले में भी नतमस्तक हुआ विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। तो आखिर कैसे टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने देने का फैसला पड़ा कंगारुओं पर भारी? कैसे टीम इंडिया ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रायपुर के मैदान पर विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया? उनके खौफनाक बल्लेबाजी का दिल दहला देने वाली हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू, यशस्वी और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने हर मैच
मैच की तरह ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए एरन हार्डी और पहले ही ओवर में शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मैदान में आग के गोले बरसा रहे हों। भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को बिल्कुल भी गेंद समझ नहीं आ रही थी। बेहद खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का वो नजारा दिखा रहे थे। पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने मैदान डाल दिया। भारतीय टीम की कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रही थी। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जेसन बेहरेनरॉफ की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर टीम का खाता खोला और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। जायसवाल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज और फील्डर शानदार खेल दिखा रहे थे। अपनी टीम के लिए बेहतरीन फील्डिंग कर रहे थे और रन बनाना टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो रहा था। भाग्य का साथ भी टीम इंडिया को मिल रहा था। पांचवी गेंद पर जायसवाल अपना विकेट गंवाते गंवाते बच गए और 2 विकेट के ऊपर से निकल गई और टीम इंडिया को चौका मिल गया। वहीं टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर में 12 रनों तक पहुंच गया था और ऐसे में जायसवाल भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को जायसवाल ने जमकर धो दिया, पर ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। फिर भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी और पांचवी गेंद पर भी अटैकिंग शॉट खेलते हुए रन बटोरे और इस ओवर में ये यशस्वी जायसवाल ने 12 रन बनाए थे। वहीं टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय ओपनर इस मैच में भी हमला करना ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर शुरू कर दिए, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ऋतुराज गायकवाड़ को अभी तक एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला था। यशस्वी जायसवाल अकेले दम पर ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ को जैसे ही मौका मिला गेंद खेलने का, उन्होंने भी तुरंत ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए जेसन बेहरेनरॉफ के ओवर की तीसरी ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट लगाकर चौका बटोर लिया और इसी के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोला और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। 4 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 29 रनों तक पहुंच गया था। भारतीय ओपनर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आया ऑस्ट्रेलिया के नए नवेले स्पिनर गेंदबाज क्रिस ग्रीन। आज वो अपना T20 का पहला इंटरनेशनल मैच खेलने मैदान पर उतरे थे। इन्हीं के कंधों पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल उनकी धुलाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें किसी गेंदबाजों पर रहम करना आता ही नहीं है। क्रिस ग्रीन की तीसरी ही गेंद पर खतरनाक अटैकिंग शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और आक्रामक अंदाज में शॉट लगाए जा रहे थे। क्रिस ग्रीन की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपना प्रचंड रूप कंगारू खिलाड़ियों को दिखा दिया था और भारत के स्कोर को 5 ओवर में 43 रनों तक पहुंचा दिया। जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच 30 गेंदों पर 43 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर कंगारू टीम के पसीने छूटने शुरू हो गए थे। इन दोनों ओपनरों की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि आज भी भारतीय बल्लेबाज कंगारू की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए सबसे खतरनाक गेंदबाज एरन हार्डी को गेंद थमाए, लेकिन यशस्वी जायसवाल कहां पीछे हटने वाले थे। पहली ही गेंद पर अटैकिंग शॉट लगाते हुए अंपायर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 5.4 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, ये दोनों 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर लिए और जीत की मजबूत नींव बिछा दी। ऋतुराज गायकवाड़ भी अब मैदान पर टिके हुए थे, तो वहीं यशस्वी जायसवाल पावर प्ले के अंतिम ओवर पर 27 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौके की मदद से 37 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया का स्कोर देखकर यही लग रहा था कि इस मुकाबले में भी भारतीय बल्लेबाज तबाही मचाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने 200 से 220 रनों का स्कोर तो खड़ा करने ही वाले हैं। तो फिर गेंदबाजी में अक्षर पटेल की फिरकी और दीपक चहर की पेस का जवाब ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं था और टीम इंडिया ने न केवल रायपुर के मैदान पर यह चौथा T20 मुकाबला अपने नाम किया, बल्कि विश्व कप की हार का बदला विश्व चैंपियन से लेते हुए बता दिया कि दुनिया की नंबर 1 टीम कौन है। इसी के साथ ही कप्तान सूर्य कुमार यादव इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली सीरीज अपने नाम कर गए बतौर कप्तान। इसके बाद तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, उनकी आंखें नम थी। यहाँ तक कि फैंस ने भी सूर्या 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 के नारे लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया और धन्यवाद किया। तो वहीं अब उनकी पत्नी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब जहां देविशा का एक बेहद ही खूबसूरत बयान निकलकर सामने आया। जी हाँ, पहले तो उन्होंने अपने और सूर्या के नाम का चमकता हुआ एक नेम प्लेट अपनी स्टोरी पर पोस्ट कर टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। वहीं सूर्या पर खूब प्यार लुटाते हुए देविशा ने कहा, सही कहते हैं, हार से बड़ी वापसी होती है। आपने आज दिखा दिया कि आप किस काबिल हैं। वर्ल्ड कप की हार को भूल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने आज उन्हीं विश्व चैंपियन से हम सभी के आंसुओं का बदला लिया
इसके लिए आपको जितना थैंक यू किया जाए उतना कम है। केवल मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को आप पर गर्व है। करोड़ों हिंदुस्तानी आपसे खूब प्यार करते हैं क्योंकि आप हम सबकी मुस्कान के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। थैंक यू सूर्या। पूरी टीम इंडिया को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। हम सब ने एक बार फिर पूरी दुनिया को बताया है कि आखिर क्यों भारत दुनिया की नंबर 1 टीम है। ये जीत बेहद खास है। तो दोस्तों सच में देविशा का ये रिएक्शन तो देखते ही देखते वायरल हो गया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या 4-1 से ये सीरीज अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।